जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हर साल होने वाले दरबार मूव के चलते इस बार भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने NH-44 के करीब 47 किलोमीटर लंबे हिस्से नासरी टनल से लेकर डीगडॉल तक अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इस पूरे रूट पर जवानों की फुल स्ट्रेंथ में तैनाती की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए हर संवेदनशील और रणनीतिक पॉइंट पर ड्रोन सर्विलांस, स्निफर डॉग्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्विक एक्शन टीम को तैनात किया गया है। कमांडेंट एन रणबीर सिंह के अनुसार रोड ओपनिंग पार्टी सुबह से ही सक्रिय हो जाती है और पूरे दिन हाईवे को सुरक्षित बनाए रखती है। साथ ही आने वाली अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अभी से सुरक्षा और लॉजिस्टिक तैयारियां तेज कर दी गई है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अब एक बड़ी खबर सीएपीएफ एम्स दिल्ली से आ रही है। सीएसएफ ने अपने जवानों के स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हुए सीएपीएफ एम्स के साथ मिलकर एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में सीएसएफ के 207 जवानों सहित कुल 703 सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया और विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर और सीएपीएफ एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जवानों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने सीएसएफ जवानों की अनुशासित भागीदारी और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप भविष्य में भी जारी रहने चाहिए, ताकि जवान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सके। अब एक बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर उन्होंने आईटीबीपी के हिमवीर से मुलाकात की और कठिन परिस्थितियों में उनकी सेवा और समर्पण की सराहना की। उन्होंने जवानों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और उनके कार्यों को राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। ऐसे दौर न सिर्फ जवानों के मनोबल को बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि देश का नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। अब एक बड़ी खबर एसएसबी से आ रही है। एसएसबी ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार एक्स अग्निवीर के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी से छूट देने की बात भी कही गई है। यह प्रस्ताव सीएसएफ के समान ड्राफ्ट नियमों पर आधारित है और इसका उद्देश्य सेना से प्रशिक्षित युवाओं को सीएपीएफ में शामिल कर उनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करना है। हालांकि यह अभी अंतिम रूप में नहीं है और गृह मंत्रालय के मंजूरी के बाद ही लागू होगा। अब एक और बड़ी खबर सीएसएफ से। अमृतसर एयरपोर्ट पर सीएसएफ के बहादुर स्निफर डॉग मैक्स को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। मैक्स ने अपने करीब 5 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मौकों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि बीमारी के कारण उसे समय से पहले रिटायर करना पड़ा, लेकिन उसकी विदाई समारोह बेहद भावुक रहा। उसके हैंडलर ने लव यू मैक्स कहकर विदाई दी और सबसे खास पल तब आया जब मैक्स ने खुद सलामी देकर सभी का दिल जीत लिया है। अब बात बीएसएफ का बॉर्डर से करते हैं। पंजाब के तरनतारन सेक्टर में बीएसएफ और पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई 511 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। यह ड्रोन एक किसान के खेत में गिरा मिला, जिसमें एक विशेष पैकेट लगा था, जिसे रात में पहचानने के लिए लाइट और तकनीकी उपकरणों से लैस किया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और इसके पीछे शामिल तस्करों की पहचान करने में जुट गई है। अब एक बड़ी खबर एसएसबी की तरफ से। आरटीसी एसएसबी अलवर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से 5 स्टार यानी कि आउटस्टैंडिंग रेटिंग प्राप्त की है। यह सम्मान संस्थान की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग, अनुशासन और उत्कृष्ट मानकों को दर्शाता है। डीआईजी संजीव यादव के नेतृत्व में यह सफलता मिली है, जो पूरे एसएसबी के लिए गर्व की बात है। अब अंत में खबर सीएसएफ की। प्रसिद्ध अभिनेता अभय देओल ने गोवा एयरपोर्ट पर सीएसएफ जवानों की प्रोफेशनलिज्म और व्यवहार की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएसएफ का अनुशासन, विनम्रता और ड्यूटी के प्रति समर्पण बेहद प्रेरणादायक है। इस तरह की सराहना न केवल जवानों का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि पूरे देश के सामने उनकी मेहनत और समर्पण को भी उजागर करती है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।